तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 6 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 126 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए भाग है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका का और बी है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है, आवर सराउंडिंग जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए, बी या सी। जो आज की कार्यपत्रिका है हमारी, वो हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ एक माँ की बेबसी से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने कविता एक माँ की बेबसी पढ़ी। आइए आज हम इस कविता को ऊंची आवाज में बोलकर पढ़ते हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए, पहले हम कविता पढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। कुंवर नारायण के क्या है, कुंवर नारायण जी ने ये कविता लिखी है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। कविता का क्या नाम है? और अब जो इसका नाम है उसे अपनी कॉपी में लिखिए और पूरी कविता को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो कविता का नाम है क्या है? एक माँ की बेबसी। क्या है कविता का नाम? एक माँ की बेबसी। तो आप ये कविता अपनी कॉपी में लिखिए और यहाँ पर लिखते हैं हम कविता का नाम, एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। ठीक है, आगे देखते हैं। बेबसी है। यह कविता किसने लिखी, उस कवि का नाम लिखिए। तो यहां पर देखिए सबसे नीचे लिखा भी है, कुंवर नारायण ने यह कविता लिखी है। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। आगे देखिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहां से आता था? बच्चों के साथ खेलने रतन कहां से आता था? अदृश्य पड़ोस से। पता नहीं चलता था कहां से आता था। अदृश्य, अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य पड़ोस से। आगे है, रतन दिखने में कैसा था? रतन दिखने में बाकी बच्चों जैसा ही था। तो कैसा था? बाकी बच्चों जैसा, बाकी बच्चों जैसा, बाकी बच्चों जैसा। आगे देखिए, रतन दूसरे बच्चों से भिन्न क्यों था? क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न इसलिए था, इसलिए था क्योंकि, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। वह बोल नहीं सकता था। ठीक है, यहां पर हमारा प्रश्न पूरा, उत्तर पूरा होता है। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न इसीलिए था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। तो कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। कविता किसने लिखी? नारायण, कुंवर नारायण जी ने। और बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? अदृश्य पड़ोस से। रतन दिखने में कैसा था? बाकी बच्चों जैसा। रतन दूसरे बच्चों से भिन्न क्यों था? क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र है। यहाँ पर क्या लग रहा है? जैसे ये मेमना है और मेमना किसको दिख गया? शेर को दिख गया। अब शेर सोचता है, अरे वाह। शेर क्या कह रहा है? अरे वाह, आज तो बहुत बढ़िया दावत होगी मेमने की। फिर मेमना हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज मुझे बख्श दो, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। तो आप यहाँ पर ये इनकी बातचीत लिख सकते हैं। आप कोई और बातचीत भी इनकी लिख सकते हैं कि आपको लगता है नहीं इनके बीच में ये भी बात हो सकती है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि शारीरिक सुंदरता से ज्यादा मन का सुंदर होना जरूरी है। हमें सबका आदर, सम्मान, व्यवहार, समान व्यवहार, सम्मान और सहायता भी करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा।
आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 126B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। कौन सी यूनिट से? यूनिट 12, व्हाट इफ इट फिनिशेस। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम गाढ़ा और गहरे रंग का होता है। इसके निर्माण में बहुत समय लगता है। समुद्र की गहराई से जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो इसमें बहुत से पदार्थ घुले मिले होते हैं, जिन्हें पाइप व मशीनों की सहायता से निकालकर तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी में साफ और अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। आज हम पेट्रोलियम के प्रयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भाग 1। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, यानी पेट्रोलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। रोशनी में, ड्राई क्लीन में, पेट्रोल व डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, और मशीनों में, और प्लास्टिक रंग रोगन के रूप में। तो इन सभी में कहाँ क्या प्रयोग होता है? पेट्रोलियम का यूज होता है, प्रयोग होता है, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें आगे बनाई जाती है, अलग की जाती है, तो वो सारी चीज़ों का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। आगे देखते हैं। अब ये क्या है? तेल की बचत आपकी आदत। अब इतनी सारी जगह पर तेल का प्रयोग किया जाता है तो हमें इसकी बचत करनी चाहिए, इसे बचाना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न 1। पहला प्रश्न है, आप पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? किन्हीं 4 उपयोगों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो पेट्रोल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? ईंधन के रूप में, वाहनों में, मशीनों में। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पेट्रोल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम? ईंधन के रूप में कर सकते हैं, वाहनों में कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं? मशीनों में कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए लिखते हैं, पेट्रोल का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, और वाहनों में, और मशीनों में। कुछ मशीनों में भी पेट्रोल डाला जाता है, मशीनों में। आगे देखिए, आप डीजल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? तो वाहनों में डीजल का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीजल, हमारे वाहनों में डीजल भी डलता है और पेट्रोल भी डलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाहनों में भी लिख सकते हैं, वाहनों में। और डीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और डीजल का प्रयोग हमारी, जैसे जो जनरेटर होते हैं जिससे बिजली लाई जाती है, जनरेटर, उनमें प्रयोग किया जाता है। तो हम मशीन ही लिखते हैं उसमें भी, मशीनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 2। प्यारे बच्चों, नीचे कुछ उपकरणों के चित्र दिए गए हैं जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी ऑल्टरनेट सोर्सेज द्वारा कार्य करते हैं। इन्हें पहचानिए व इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला चित्र है, ये है सोलर कुकर का चित्र। क्या है ये? सोलर कुकर। इससे क्या होता है? जो सूर्य की रोशनी है, किरण है, उससे ये खाना बनाता है। ठीक है, इस कुकर में क्या कर सकते हैं हम? सूर्य की किरणों से खाना बना सकते हैं। आगे है, ये है पवन चक्की। पवन चक्की क्या होता है? पवन चक्की से, हवा से ये चलती है और इससे क्या बनती है? बिजली बनती है। आगे है सोलर पैनल। सोलर पैनल से क्या होता है? सोलर पैनल, सोलर पैनल से क्या होता है? यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इससे क्या होता है? हमारी बिजली हम इससे बिजली बनाई जाती है फिर, और बिजली का प्रयोग हम घर में विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर पानी का भी एक टैंकर बनाया जाता है, दूसरा उसमें पानी गर्म हो सकता है, इसी तरह से सोलर पैनल की सहायता से। तो सोलर पैनल के हम कई कार्य कर सकते हैं सोलर पैनल से। एक्टिविटी है, पेट्रोलियम संरक्षण पर पोस्टर बनाइए एवं अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, तेल के सीमित स्रोत विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए।
आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन कौन सी जगह पता है कि कहाँ पर हम पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।